अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आदत है मैं सुबह सुबह पानी पीती हूँ, चाहे ठंडा पी लूँ चाहे गर्म पी लूँ। सुबह उठते ही निहार मुँह में पानी का एक गिलास ज़रूर पीती हूँ। तो बस वहीं से मैंने आज का अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। आज के पूरे व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करूँगी और साथ में कुछ आपके साथ बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करूँगी, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए जिनके बच्चे हैं, उनके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जिनको आप बिज़नेस को चला के आप ज़्यादा तो नहीं लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों का खर्चा उठा सकती हैं, अपने शौक़ भी पूरे कर सकती हैं। क्योंकि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो आज मैं आपको मतलब ये कहूँगी कि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी कर रही हूँ बिज़नेस, तो मैं आपको भी गाइड करूँगी। ये कोई एक्सक्यूज़ किसी ने नहीं देना कि हमारे बच्चे हैं हम नहीं कर सकते हैं, हाँ हमारे वालिद हमारा साथ नहीं देते हैं, हमारा भाई करने नहीं देता, हमें कोई बाहर जाने नहीं देता। बिज़नेस जो है वो मैं जो आपको तरीक़ेकार बता रही हूँ वो आपने घर में बैठ के करने हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग एक दफ़ा मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप टाइम निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है आपको मैं जितने भी बिज़नेस आइडियाज़ दूँ आपको उनमें से कोई सा भी पसंद आ जाए। मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि जब हम कोई काम करने का ठान लेते हैं ना, तो वो हम जब ठान लेते हैं ना कि हमने ये करना ही करना है, इस काम को हमने ख़त्म करके ही छोड़ना है, तो वो काम हो जाता है। तो इसी तरह बिज़नेस में भी जब आप सोचते हैं ना कि ये मैंने करना ही करना है, चाहे उसमें कितनी ही रुकावटें क्यों ना आएँ, तो जब हम सोच लेते हैं ना कि हमने ये काम करना ही करना है, हमने इसमें कामयाब होना है, ठीक है, या हमने किसी को कुछ करके दिखाना है, तो हम जब मतलब ठान ली तो फिर वो काम ज़रूर हो जाता है। क्योंकि जब एक कदम हम बढ़ाते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है बाकी कामों के लिए, उस काम को आसान करने के लिए। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि एक फ़र्द का घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सपोज़ करें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग अगर 50,000 है तो 50,000 में सिर्फ ये बामुश्किल कह लो कि गुजारा होता है, क्योंकि वो एक फ़र्द कमा रहा है। अगर आप बहनें हैं, मतलब बड़े बहन भाई हैं आप घर में, सॉरी बहनें कह रही हूँ, तो आप लोग जो है जॉब करें, एटलीस्ट इतना कमा लें, 50,000 ना कमाएं 10-20। अगर आप 3 बहन भाई हैं तो अगर आप 20-20 भी कमाएंगे तो आपका 60 बन जाएगा। जहाँ पे पहले 50 हो रहा था अब 1,00,000 और 10,000 हो जाएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बच्चे नहीं करे, आप खुद कुछ ना कुछ कर सकती हैं, हाउसवाइफ्स उनको मैं कह रही हूँ। बच्चे अगर छोटे हैं तो आप घर में कोई भी कारोबार, बेकिंग का, कुकिंग का, कपड़ों का, वो शुरू कर सकते हैं। मैं सारे आइडियाज़ आपको देती हूँ, साथ में गाइड भी करूँगी कि कैसे आप अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं। ये सारी बातें और ये सारे बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको दे रही हूँ और साथ में आपको फ़ोर्स कर रही हूँ कि आप लाज़मी करें, क्योंकि हमारे जो घरेलू मसाइल हैं ना वो ज़्यादा इसी वजह से हैं कि पैसे नहीं हैं, पैसे थोड़े हैं, अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं। ख्वाहिशात तो साइड पे रख दो, ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो वो हर किसी को काम करना चाहिए, जितने भी घर में अफराद हैं अपनी बेस में रहते हुए सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपना खर्चा खुद उठा सकें, एटलीस्ट इतना तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो चले मैं आपको पहला आइडिया देती हूँ। सबसे पहला आइडिया ये है कि आप के घर के बाहर या आगे घर के आसपास कोई स्कूल है, आप वहाँ स्कूल में जाए, उस हेड से बात करें। अगर आपको कुकिंग अच्छी आती है, आपको चावल छोले बनाने आते हैं, समोसे बनाने आते हैं, रोल्स बनाने आते हैं, तो आप उनसे बात करें कि मैं इस तरह से ये चीज़ें बना सकती हूँ, और वहाँ पे आप अपनी कैंटीन खोल सकते हैं उनके स्कूल में, कॉलेज में। मुझे याद है कि जब हम स्कूल लाइफ में होते थे तो हम इतने समोसे खाते होते थे। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस टाइम हमारे हालात भी अच्छे नहीं थे। जिसने जो चीज़ खानी है ना, जिसका जो दिल करता है, उसने वो रज के खानी है। उसने ये नहीं कहना कि 15 रुपये का समोसा है मैं एक ही खाऊंगी, नहीं। अगर चीज़ मज़े की हुई ना तो उसने 3-4 खा लेने हैं, चाहे उसके पास पैसे ना भी हुए ना, उसने उधार लेके खा लेने हैं। तो आपने उनसे जो है ना बात कर लेने की इतना कमीशन मैं आपको दूँगी, मैं यहाँ पर कैंटीन खोलना चाहती हूँ। अपने घर से चीज़ें बना के वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। स्कूल में बहुत बच्चे होते हैं, कैंटीन टाइम में इतना रश होता है, इतना रश होता है कि ब्रेक ख़त्म हो जाती है लेकिन बच्चे चीज़ें लेने वाले ख़त्म नहीं होते। ये आइडिया बहुत अच्छा है। अगर आपको चावल बनाने आते हैं, बिरयानी, समोसे, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आप सेल कर सकते हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके, स्कूल में जाके। ये आइडिया बहुत अच्छा है। काम करने में आपने शर्म महसूस नहीं करनी, मेहनत करनी है, मेहनत में ही अज़मत है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटे से
शुरू किया था और आज उन्होंने पूरी दुनिया फतह कर ली है। तो कारोबार कोई भी हो वो छोटे से ही शुरू होता है। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत सारा पैसा होगा तो ही शुरू होगा, मुझे एक बात बताएं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको ज़रूरत ही क्या है कि वो कोई कारोबार शुरू करें। जब उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो क्यों कोई काम करेंगे। बिज़नेस कोई भी हो, काम कोई भी करना हो, वो छोटे से भी स्टार्ट हो जाता है। बस आपने अपना माइंड यूज़ करना है और दिल लगा के मेहनत करनी है। आई होप आपको मेरी पहला बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको दूसरा बिज़नेस आइडिया देती हूँ कि अगर आप कुकिंग बेकिंग अच्छी कर लेती हैं, केक वगैरह बना सकती हैं, तो आप अपने घर में बेकिंग करना शुरू कर दें। अब बहुत सारी लड़कियाँ कहेंगी बंदा इतना खपे, ऑयल लेकर आए, अंडे लेकर आए और इतना बिजली का खर्चा हो जाता है, इतना ये हो जाता है। कोई भी काम है उसमें स्टार्ट में आपको लॉस होता ही होता है। लॉस होता है तो उसमें आपको फ़ायदा ही होता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन आपने जो भी काम करना है, मैं ये कह रही हूँ कि आप सोचें नहीं, आप फटाफट से स्टार्ट कर लें। जब आप फटाफट से स्टार्ट कर लेंगे ना, अगर उसने सही होना हुआ तो वो हो जाएगा, अगर गलत होना हुआ तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए आप जब दोबारा स्टार्ट करेंगे ना, तो दोबारा में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपको पहले पता होगा कि आपने पहले ये गलती की है, पहले आपने ये काम किया है, उसमें आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपने ये काम अब नहीं करना, अब कोई और काम करना है। तो आप बेकिंग का काम शुरू कर लें, केक बना के आप डिलीवर कर सकते हैं, पम्फलेट बनवा लें, छोटे छोटे से लोगों के घरों में दे दें। ठीक है, अगर आप मोहल्ले में रहती हैं तो वहाँ पे गांव में तो कोई ऐसा नहीं करता। जब आप एक ट्रेंड निकाल लेते हो ना, तो फिर वो ट्रेंड चल जाता है। बस अपना माइंड यूज़ करना है और एक ट्रेंड निकाल देना है आपने। इस तरह आप बेकिंग करके बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको मुश्किल होगी, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिज़नेस चलाएंगी, शुरू करेंगी तो साथ ही आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे, नहीं। टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका बिज़नेस जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि बिज़नेस जमते जमते ही जमता है, ये वाला सीन इंशाल्लाह आपके साथ भी होगा। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है। बस आपने हर काम को ना काम समझ के नहीं करना, आपने उसको इंजॉय करके करना है। तो उसमें उस काम को करने में मज़ा भी आएगा आपको, और आप जो है ना, आपको फील भी नहीं होगा कि आपका लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप थक रहे हैं, कोई चीज़ आपको फील नहीं होगी। बस आपने ये सोचना है कि आपने कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, आपने खुद इंडिपेंडेंट होना है। दैट्स इट। अब मैं आपको तीसरा आइडिया देती हूँ कि अगर आप जो है, आपके पास कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, अगर आपके पास, आप उनको सेल कर सकती हैं 100 रुपये में, 200 रुपये में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कपड़े तो बंदा गरीबों को देता है, गरीबों को भी आप दे दें, लेकिन आप एक इंस्टाग्राम पे पेज बना लें जहाँ पे आप अपने पुराने कपड़े भी लेकर आएँ, वो भी पोस्ट करें। फिर आप आहिस्ता 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 ये करें कि आप न्यू कपड़े भी लेकर आना शुरू कर दें। स्टार्ट में आपने अपना मार्जिन थोड़ा रखना है, इससे आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी। प्रॉफिट कह रही हूँ, सॉरी, सेल ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। आपके पास अगर कोई लहंगा है, कोई फ्रॉक है, शादी वाले कपड़े आप रेंट पे दे सकते हो। शादी वाले कपड़े तो सबके पास होते हैं और हर कोई लेता है शादी पे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो वो कपड़े पड़े रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि उनको रेंट आउट कर देना है, उन कपड़ों को। आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे कपड़े कौन लेगा, पुराने कपड़े हैं, मेरे ब्रांड के कपड़े नहीं हैं। देखिए, दुनिया में सारे अमीर लोग नहीं हैं, गरीब लोग भी हैं, उनके अंदर भी ख्वाहिशात हैं, उनका दिल भी करता है अच्छे कपड़े पहनने को। आपका काम ये सोचना नहीं है मेरे कपड़े किसी ने लेने हैं कि नहीं लेने, मेरा बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे कपड़े तो ऐसे हैं, मेरे कपड़े तो वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। बस आपने इंस्टाग्राम पेज बनाना है, वहाँ पे अपने कपड़े जो है लगा देने हैं, रेंट आउट कर देना है। जितना भी आपको रेंट आएगा आपने वो रख लेना है, वो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। कपड़े भी आपके पास या प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है। आई होप आपको ये मेरा आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट आइडिया मैं ये दूंगी आपको कि अगर आपका घर बड़ा है, बड़ा नहीं है, छोटा है, उसमें 2 पोर्शन है, तो आप कोशिश करें कि आप एक पोर्शन में एडजस्ट हो जाएं, दूसरे कमरे में दूसरा पोर्शन जो है ना वो रेंट आउट कर दें। ठीक है, ये ना सोचे कि हमारे बच्चे हैं ऊपर जाते हैं खेलते हैं, बच्चे ऊपर खेलते हैं तो बच्चे नीचे भी खेल सकते हैं। आपने पैसा कमाना है, सही है। आप एक दफ़ा पैसा कमाना शुरू कर लें, अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लें, फिर आप बड़ा घर लें, बड़ी गाड़ियाँ लें, जितने मर्जी बच्चे खेलें, जो मर्जी करें, आपने उसको रेंट आउट कर देना है। अगर आप रेंट आउट नहीं करना चाहती अपना पूरा पोर्शन, तो आप ऐसा करें कि एक कमरा जो है ना पेइंग गेस्ट के तौर पर रख लें। पेइंग गेस्ट में आपने सब कुछ इनको करके देना है, बेडशीट की चादर वगैरह, उनके कपड़े धोने, रूम का रेंट तो आपने लेना ही लेना है अलहदा से, और जो है होगा ना, क्या कहते हैं उसको, उनको खाना देना, उनकी बेडशीट चेंज करना, उनके कपड़े धोना, उस चीज़ का बिल भी आप उनसे अलहदा से लेंगी। ये काम आप कर सकते हैं। ये गाँव में, शहरों में इस तरह कोई ही नहीं करता।
अगर आप एक दफ़ा एक ट्रेंड निकालेंगे ना, वो ट्रेंड चल जाएगा। इससे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको भी फ़ायदा होगा, आप पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये 3-4 बिज़नेस आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे हैं। आप कपड़े सिलाई करना शुरू कर दें। कपड़े सिलाई का काम बहुत अच्छा है, बस आप 1 साल लगाएं और प्रोफेशनल तरीके से सिलाई सीख लें। अल्लाह की कसम इसमें इतना पैसा है ना, तो मतलब मैं तो कहती हूँ कि आप सारे काम छोड़ के, अगर वो नहीं कर सकते तो सिर्फ सिलाई सीख लें, इसमें बहुत पैसा है। तो मैंने ये सारी आइडियाज़ इसलिए दिए हैं आइडियाज़ कि आपको कोई भी आइडिया पसंद आ सकता है। तो जो भी आइडिया आपको अच्छा लगता है आप उसको पकड़ें, बस काम शुरू कर दें। आई होप आपको मेरी वीडियोस, मेरी बातें समझ आई होंगी। आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस काम शुरू कर देना है थोड़े पैसों से। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं नेक्स्ट भी आपके साथ इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करूँगी। अपने डेली के जो रूटीन के व्लॉग्स हैं वो भी शेयर करूँगी। सॉरी, बोलने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि कैमरे के सामने मतलब अभी इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब देखना कैमरे में अकेले में बातें करना तो ये थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए थोड़ी बातें उल्ट पुल्ट हो रही हैं। अब मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे, बिज़नेस आइडियाज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।